Hello बच्चों, good morning and welcome back to standard 7th. Now we are in chapter number 10 practical geometry. बच्चों आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जब हम चालू करने जा रहे हैं तो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट का आज वीडियो भेज रहा हूँ। ये चैप्टर चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स तैयार होना चाहिए जिसके अंदर एक अच्छी सी स्केल, वेल शार्पन पेंसिल और राउंडर होना चाहिए। ये चीज़ों से आप ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का पूरा चैप्टर सीखेंगे। तो अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं रहेगी तो फिर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाओगे। हाँ, तो हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हमें करना क्या है, क्या सीखना है। तो बच्चों आपने लोअर ग्रेड्स में भी राउंडर से और प्रोटेक्टर से एंगल बनाना सीखा था, बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। एक स्टेप अहेड 7th स्टैंडर्ड में हम सीखते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ राउंडर और स्केल का उपयोग करके सारे शेप्स बनाने हैं। जैसे कि पैरेलल लाइन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो सीखना है। फिर इसी साल हमने इस टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 7 में कुछ 4 क्राइटेरिया सीखे थे। SSS क्राइटेरिया साइड साइड साइड, SAS क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, ASA क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल एंड RHS क्राइटेरिया। तो ये 4 क्राइटेरिया सीखे थे। इस 4 क्राइटेरिया के अंतर्गत जो हमें ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट करते थे, ऐसा ही ट्राइंगल वो चारों क्राइटेरिया को लेकर SSS, SAS, ASA एंड RHS, ये 4 क्राइटेरिया से लेकर हमें उस कंडीशन पे ट्राइंगल बनाना है, वो भी सीखना है। तो लेकिन इसको हमें यूज सिर्फ स्केल और कंपास का ही करना है। यू शुड हैव योर राउंडर एंड स्केल टू कंस्ट्रक्ट दिस थिंग्स। तो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किस तरह से इसका उपयोग करते हैं, यही हमें सीखना है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि हमें करना क्या है। तो इस वीडियो के साथ साथ मैं 10.1 एक्सरसाइज जो है हमारा, उसका एक सम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ NCERT टेक्स्ट बुक के आपका, जिसके अंदर किस तरह से पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन जब भी आप ये वीडियो देखो तो आपके पास कंपास बॉक्स रेडी रखना, ताकि जो भी मैं स्टेप्स कर रहा हूँ, जो स्टेप से मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ, आप उसको फॉलो करते जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। प्रैक्टिकली करोगे तो और समझ में आएगा। तो लेट अस स्टार्ट हाउ टू कंस्ट्रक्ट पैरेलल लाइन 10.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 7th। अब सबसे पहले तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में कंडीशन दी गई है कि एक AB लाइन ड्रॉ कीजिए और कहीं भी आउटसाइड लाइन के कहीं बाहर पॉइंट C ड्रॉ कीजिए। वहाँ से स्टार्ट करना है हमें और फिर वो AB से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको। तो किस तरह से होता है आइए देखिए। सबसे पहले तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ AB। बहुत इजी है, बहुत आसान है। इस वीडियो को गौर से देखना बच्चों। लाइन का कोई मेजरमेंट नहीं है, आप कोई भी मेजरमेंट की लाइन ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ लाइन ऑफ एनी मेजरमेंट विच यू लाइक। ठीक है, तो मैंने ये मेजरमेंट की थी है, नाम दे दिया है AB। यहाँ पे पॉइंट है B, यहाँ पे पॉइंट है A, बाहर कहीं पॉइंट C है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लीजिए, सपोज D नाम दे दिया और इसको मैंने C नाम दिया था। ओके, इतना समझ में आ गया। लाइन ड्रॉ की AB, इसी AB लाइन पर आपने एक पॉइंट ड्रॉ किया D। लाइन से बाहर कहीं भी आप लोकेट कर सकते हो। C, आपने यहाँ पे पॉइंट C लोकेट किया। इतना समझ में आ गया। इसके बाद बच्चों आपको CD ज्वाइन कर देना है। CD ज्वाइन CD। ठीक है, CD ज्वाइन कर दिया। CD ज्वाइन करने के बाद आपके पास राउंडर तैयार होना चाहिए। जो राउंडर आपके पास होना चाहिए जिसमें अच्छी सी एक वेल शार्पन्ड पेंसिल होनी चाहिए। अब योर नेक्स्ट स्टेप इज, कोई भी रेडियस ले लीजिए, आर्बिट्ररी रेडियस, मतलब इसका कोई मेजरमेंट फिक्स नहीं है। आपको जो पसंद आए वो रेडियस पॉइंटर को D पर लाइए और AB को कट करता हुआ एक छोटा सा आर्क यहाँ पे लगाइए, ऐसा। ठीक है,
अब यहाँ नीचे ए बी को कट करता है और यही आर्क सी डी को भी कट करता है यहाँ पे, तो दो जगह पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। यू कैन सी ये आर्क बना दिया। कोई भी मेजरमेंट का आर्क, हाँ ये मेजरमेंट ले लिया, इस मेजरमेंट को ऐसे ही रखना, इसको डिस्टर्ब मत करना, फिर रख देना। इसके बाद आप यहाँ पे नाम दे दीजिए, जहाँ ये ए बी को कट करता है ना ये आर्क, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ई नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने ई दिया, और यहाँ पे एफ दे दीजिए। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया हो। अब बच्चों एक और काम कीजिए कि सेम रेडियस से आप सी को सेंटर में लेते हुए एक और आर्क बना दीजिए, वही रेडियस का आर्क जो आपने बनाया था। ठीक है, अब यहां भी कुछ नाम दे दीजिए। सपोज आपने जी नाम दिया, अब आप क्या करोगे, इतना करने के बाद आपका जो पॉइंट है, ये पॉइंट है F, मैं यहाँ लिखता हूँ F, तो अपने E पर जाइए पॉइंटर को रखकर और G तक खोल दीजिए, इसको F तक खोल दीजिए, सॉरी नॉट G तक, F तक। आपने पहले F बनाया था ना, CD को इंटरसेक्ट करता हुआ ये पहला आर्क, तो मैंने EF को खोला है यहाँ। फिर यही सेम आर्क से G को सेंटर में रखते हुए एक और आर्क बना दीजिए यहाँ पे। ओके, यही आर्क जो आपने EF को कट करता हुआ था, फिर आप G पर जाएंगे और G को कट करता हुआ एक आर्क बनाएंगे। उस आर्क को नाम दे दीजिए H। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इतना होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो है ये H और C, इनको आपको ज्वाइन कर देना है बस। तो H से आपने ज्वाइन किया तो A B और यहाँ पे ये L लाइन है, यहाँ पे M है, तो L और M पैरेलल लाइन बन गई। ओके, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि A D और C जो ये एंगल बना, या CDA, या फिर मैं बताऊँ DCH ये एंगल बना, और CDB ये एंगल बना, ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, इनके मेजरमेंट सेम ही होंगे। अगर ये मेजरमेंट सेम है तो आपकी लाइन पैरेलल है, ये आप चेक कर सकते हो, यू कैन चेक इट। तो बच्चों, दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट द पैरेलल लाइन थ्रू अ गिवन लाइन। तो बहुत आसान बच्चों, फिर से एक बार मैं कहता हूँ, AB लाइन ड्रॉ कीजिए, बाहर कोई पॉइंट C लीजिए, राइट, फिर यहाँ पे एक D पॉइंट कीजिए, CD को ज्वाइन कर दीजिए, फिर कोई भी एक आर्बिट्ररी आर्क लीजिए और AB को और CD को कट करता हुआ वो आर्क बनाइए। जहाँ पे AB को कट कर रहा है वहाँ पे E पॉइंट दीजिए, जहाँ CD को कट कर रहा है वहाँ F नाम दीजिए। फिर वही रेडियस से आप C पर जाकर एक और आर्क बनाएंगे, और जहाँ वो CD को यहाँ कट कर रहा है वहाँ पे आप G नाम दीजिए। फिर आप E और F, पॉइंटर को E पर रखकर F तक खोलिए, फिर पॉइंटर को G पर जाकर यहाँ पे एक आर्क बनाइए, और जो आर्क जहाँ बन रहा है वहाँ C और आर्क लाइन ज्वाइन कर दीजिए, तो आपका लाइन पैरेलल बन गया। सो इट इज़ वेरी सिंपल बच्चों। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे आपने किया है वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं है। अगर बताने को भी बोले तो भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मीन्स नथिंग, जैसे आपने ड्रॉ किया है वो स्टेप आपको लिखते जाना है। तो इसके साथ ही मेरा 10.1 एक्सरसाइज पूरा, बाकी के 3 सम या 2 सम दिए हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। कंप्लीट योर नोटबुक्स। कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। कल हम एक और कंस्ट्रक्शन सीखेंगे जिसमें SSS क्राइटेरिया वाला कंस्ट्रक्शन, साइड वाला वो सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।